नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। डीआरएम ने अमृत भारत स्टेशन के कार्यों का किया निरीक्षण। खबर झारखंड के साहिबगंज मालदा रेल मंडल के प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता ने साहिबगंज में अमृत भारत स्टेशन के तहत हो रहे सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इसके पूर्व डीआरएम स्पेशल सैलून से सकरीगली स्टेशन पहुंचे, जहां साइडिंग का निरीक्षण किया। डीआरएम ने रनिंग रूम, क्रू बुकिंग लॉबी, अमृत भारत स्टेशन कार्य सहित रेलवे के कई प्रतिष्ठानों का जायजा लिया। डीआरएम ने स्टेशन परिसर में हुए कार्यों का निरीक्षण किया। डीआरएम ने कहा कि साहिबगंज में अमृत भारत स्टेशन के तहत पहले फेज का कार्य का अभी कुछ कार्य बाकी है। उन्होंने कहा कि कार्य कर रही एजेंसी को गुणवत्ता पर ध्यान देने के निर्देश दिया है। अमृत भारत स्टेशन के कार्य फरवरी तक पूरी होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कार्य में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टिकोण से हर संभव प्रयास किया जा रहे हैं। निरीक्षण उपरांत मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, बैंक अगर स्टेशन में एटीएम लगाने का प्रस्ताव दे तो उन्हें जगह उपलब्ध कराया जाएगा। रेल की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तीसरी लाइन का प्रस्ताव अभी सर्वे स्टेज में है। डीआरएम ने कहा कि यहां स्टाफ में कमी आई है। उनकी जरूरतों के अनुसार व्यवस्थाओं को उनके अनुरूप व्यवस्थित किया। अन्य ट्रेन के संचालन या किसी स्टेशन पर ठहराव की मांग पर लोगों की जरूरत का आकलन कराया जाएगा। आइए जानते हैं मालदा रेल मंडल के प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता ने क्या कहा। साहिबगंज से जिला संवाददाता मनीष शर्मा की रिपोर्ट। फैसिलिटीज़ हैं उनमें और किस तरह से सुधार किया जा सके, कैसे और अधिक सुविधा हम लोग अपने क्रू को दे सकें जिससे वो अपना कार्य बेहतर ढंग से कर सकें। इसके अलावा अभी हम लोग जो यहाँ पे अमृत भारत स्टेशन का कार्य चल रहा है उसका भी मुआयना करेंगे और बाकी यात्रियों की सुविधाओं के लिए जो भी ज़रूरतें हैं उनका भी एक बार अवलोकन करेंगे। ये दिसंबर तक ही पूरा होना था सर, क्या लगता है कब तक ये पूरा हो जाएगा? नहीं साहब, इसीलिए आज इसका अवलोकन करने के लिए आए हैं। एक बार हम लोग अवलोकन करके देख लें। कुछ फिनिशिंग की चीज़ें शायद इसमें अभी छूटी हुई हैं क्योंकि उनमें थोड़ा कार्य क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, उसमें क्वालिटी की बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो एक बार वो कार्य पूर्ण हो जाएगा तो देखते हैं कि फरवरी मार्च तक पूरा हो जाना चाहिए। सर एक सवाल और, लगातार साहिबगंज जिले वासियों का और रेल यात्रियों का मांग रहा है कि यहाँ पर एटीएम जो है लगाया जाए, लेकिन कई बार पूर्व के जो डीआरएम थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द ही इस पर जो है पहल किया जाएगा, लेकिन अब तक सर ये सुविधा यहाँ के यात्रियों को नहीं मिल पाया है। सर इसके लेकर क्या कार्रवाई? नहीं, एटीएम की जो हमारा अमृत भारत स्टेशन है इसका हम लोग अभी देख लेते हैं। इसके लिए हम लोगों ने ज़रूर एक जगह स्पेसिफाई की होगी वहाँ पे। और अगर कोई बैंक चाहता है, क्योंकि पॉलिसी उसमें यह है कि हम लोग जो है अलग से कोई उनको बिल्डिंग बनाकर देंगे नहीं, वो सब कुछ जो है उन लोगों को खुद बनानी होगी। हम लोग स्पेस दे सकते हैं। तो अगर कोई बैंक इस उद्देश्य से अपना देना चाहता है प्रस्ताव तो वो दे कैन कम फॉरवर्ड, हमको दे सकते हैं। सर रेलवे की ज़मीन कब्जाए हुए हैं लोग यहाँ पे, विभाग की तरफ से 3 बार नोटिस भी गया है, लेकिन स्थिति जस की तस है और अभी तक अतिक्रमण कब्जे में लेगी कभी या फिर ऐसे ही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एनक्रोचमेंट के लिए जो हमारी ड्राइव चलती है उसमें हम लोग एक चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उसके लिए जो पेपर्स वगैरह और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो प्रॉपर तरीके से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से हमें मिल जाए। वंस भी हम लोगों के पास में वो आ जाते हैं तब फिर वो इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है। परेशानी तब होती है कि जब उस जगह का पेपर जो है क्लियर नहीं है या उसको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से हमें उसका क्लियरेंस नहीं मिला है। अदरवाइज़ ऐसा कोई नहीं है कि हम लोग एनक्रोचमेंट ड्राइव नहीं करते हैं, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव। सर रेलवे की तरफ से 3 बार नोटिस गया भी है, उसके बाद भी विभाग कुछ हो गया है? नहीं, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई मतलब हम लोग फेजेस में करते हैं और उस पर कार्रवाई जरूर की जाए। रेलवे के प्रतिष्ठान बेकार पड़े हुए हैं, जैसे यहाँ अस्पताल है जो स्टाफ के लिए जरूरी होता है, सर प्ले ग्राउंड है, सर प्रैक्टिस फील्ड जिसको कहते हैं, उनका जीर्णोद्धार सर कब तक? पेयजल की भी समस्या है सर, आपका जो फिल्टर है वो भी सही से काम नहीं। ये सब जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हम लोग इसको देख रहे हैं कि उसमें उनकी ज़रूरत कैसी है, क्या हम उसको कमर्शलाइज़ कर सकते हैं, क्या हम उसे किसी
दूसरी एजेंसी से इसको कमर्शलाइज करा सकते हैं, तो वो चीज़ें हम लोगों को देखनी होंगी। क्योंकि समय के साथ साथ जैसे साहिबगंज में है का स्टाफ जो है पहले बहुत अधिक हुआ करता था, अब धीरे धीरे यहाँ पे स्टाफ में कमी आ गई है। तो पहले जो जगह यूज़ किया करते थे हम लोग, अब वो जगह यूज़ नहीं हो रही है। अगर इसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन हो सकेगा तो हम ज़रूर इसको देखेंगे। एक और सवाल है सर, साहिबगंज से मालदा के लिए एक सुबह ट्रेन है, वही ट्रेन रात को क्यों वापस आती है? इस बीच में दिन को कोई ट्रेन सर नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि किसी एक काम शॉर्ट टाइम का है वो तुरंत करके वापस नहीं आ सकता, कि वही रात को स्टाफ को भी दिक्कत होती है। ठीक है। देखिए जो रिक्वायरमेंट है साहिबगंज से हावड़ा के लिए जो हम लोगों ने ट्रेन चलाई थी, वो यहाँ की रिक्वायरमेंट को देख के चलाई थी। अब अगर वो रिक्वायरमेंट बीच में भी अगर ऐसी है कि वहाँ पे ज़्यादा अधिक लोगों को ज़रूरत है, वो हम लोग एक बार उसका चेक करा लेंगे उसको। बट हमेशा हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हर टाइम पे ट्रेन हर जगह के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती। अगर वहाँ पे सही मायनों में इतने लोगों की ज़रूरत है तो हम या तो वो प्रोवाइड कराएंगे, नहीं तो हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएंगे, सो दैट कि किसी दूसरे स्टेशन से जाकर वो उसे पकड़ सकें। एक स्कैनर मशीन है सर, लैगिंग स्टेशन स्कैनर परिसर में मशीन। सर वो सर ऐसे ही है, वो मतलब सिर्फ शोभा का वस्तु बन गया। वस्तु है। और हमारा रिपोर्टर जाते हैं किसी प्रकार का फोटो खींचने के लिए तो रेल पुलिस के द्वारा गलत व्यवहार किया रोका जाता है। जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार ये स्कैनर मशीन्स बहुत जिसे कहते हैं हाईटेक मशीन्स होती हैं, और इसका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हम लोग करा रहे हैं। कुछ पुरानी मशीन्स हैं जिनके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते हैं, तो इसलिए वो मशीन अब रिपेयर नहीं हो सकती है, नहीं तो उसकी जगह पर हम लोग नई मशीन्स का प्रबंध कर देंगे।